हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, वेरी गुड। ओके, तो आज की अच्छी मॉर्निंग है। काफ़ी बारिश हुई आज। ठीक है, तो उस बारिश में कभी कभार लाइट चली जाती है। तो जब लाइट जाती है तो हम इन्वर्टर यूज़ करते हैं। इन्वर्टर अटैच होता है बैटरी के साथ। तो वो कौन सी बैटरी होती है? वो बैटरी होती है सेकेंडरी बैटरी। तो उसी बैटरी के बारे में आज हम जानेंगे डिटेल में। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्राइमरी सेल के बारे में। प्राइमरी सेल क्या होता है हमने ये जाना था, उसमें कौन से एग्जाम्पल्स हम होते हैं हमने वो जाने थे। आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल के बारे में। क्या होता है ये सेल? हमने पिछली वीडियो में ही डिस्क्राइब किया था। सेकेंडरी सेल एक रिवर्सिबल सेल है। जब वो डिस्चार्ज होता है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह वर्क करता है, और जब वो चार्ज होता है तब वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, दैट इज राइट, इट इज ए रिचार्जेबल सेल। ठीक है, तो जब वो डिस्चार्ज होगा तो वो काम करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एंड ड्यूरिंग चार्जिंग it act as electrolytic cell। तो बेसिकली ये हमारा रिवर्सिबल सेल है। ठीक है, तो कौन से एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे इस सेल में? सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में। बैटरी हमने कल डिस्कस किया था, क्या होता है? बैटरी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इन सीरीज। नेक्स्ट हमारे पास है निकल कैडमियम सेल। ये भी रिचार्जेबल सेल होता है, इसको नाइकैड भी कह देते हैं। तो NiCad, तो नाइकैड सेल। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में जानेंगे डिटेल में। इनकी वर्किंग क्या है, इसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, डिस्चार्जिंग के समय क्या होता है, चार्जिंग के समय क्या होता है, सब जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसे नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चे, तो अब हम बात करेंगे लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में डिटेल में। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लेड स्टोरेज बैटरी का स्कीमेटिक डायग्राम बना हुआ है। तो लेट मी एक्सप्लेन डायग्राम किस तरह से है। तो ये है हमारे पास एक कंटेनर। कंटेनर में प्रेजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी परसेंटेज बाय मास है 38, और डेंसिटी हमें दी है 1.3 ग्राम पर लीटर। तो इन दोनों का यूज करके हम सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो उस वीडियो का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोड्स दी गई हैं। इसमें टोटल 6 सेल है। एक सेल ये वाला, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स्थ सेल। और ईच सेल जो वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा दैट विल बी 2 वोल्ट। हर सेल की वोल्ट 2 वोल्ट होगी, और सभी सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है। तो टोटल मेरे पास 6 सेल हुए, तो टोटल वोल्टेज जो मुझे मिलेगी दैट विल बी 12 वोल्ट। तो लेड स्टोरेज बैटरी इज ऑफ 12 वोल्ट बैटरी। क्लियर? ओके, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल तो वो कैथोड है, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल तो वो एनोड है। अभी ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करेगा। एनोड कौन है? एनोड हमने लिया है लेड मेटल को। कैथोड कौन है? कैथोड हमने लिया है लेड ऑक्साइड को। ठीक है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। सल्फ्यूरिक एसिड काम करेगा एज इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? तो अब कौन सी प्रोसेस होती है जरा वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं एनोड। एनोड पे क्या होगा? मैं रिपीट कर रहा हूं यहां पे, अभी ये सेल डिस्चार्जिंग कर रहा है। तो जब डिस्चार्जिंग होती है इट विल वर्क एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो एनोड पर प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन की। तो लेड विल टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन। तो लेड
इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट आयंस। सल्फेट आयंस कहां से मिलेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड में से मिलेंगे सल्फेट आयंस। दैट विल चेंज इनटू लेड सल्फेट। इट विल रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का रिलीशन इज ऑक्सीडेशन। अब चेक करते हैं कैथोड पर कौन क्या होगा। प्रोसेस तो जानते हैं ना, कैथोड पे कौन सी होती है? रिडक्शन की होती है। रिड्यूस कौन होगा? लेड ऑक्साइड रिड्यूस होगा। तो लेड ऑक्साइड PbO2, जिसमें लेड के ऊपर +4 का ऑक्सीडेशन नंबर है, वो सल्फेट आयंस और हाइड्रोजन आयंस की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन को गेन करके चेंज होगा लेड सल्फेट में, प्लस हमें मिलेगा वाटर 2H2O। क्लियर? सो दिस हैपेंस एट एनोड, दिस हैपेंस एट कैथोड। दोनों को हम अगर जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो मुझे मिलेगी ओवरऑल रिएक्शन। तो उस रिएक्शन में जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर देते हैं। तो आई थिंक इलेक्ट्रॉन्स ही कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे, एंड नथिंग इज कैंसिलिंग आउट। तो इफ आई ऐड ऑल दीज, तो Pb solid plus PbO2 solid in the presence of sulfuric acid, it changes into 2Pb sulfate plus 2H2O। ध्यान दे पा रहे हैं आप? डिस्चार्जिंग में सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो रहा है, और अगर सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होगा तो उसका परसेंट बाय मास डिक्रीज होगा और डेंसिटी भी डिक्रीज होगी। ये कितनी लिमिट तक डिक्रीज परमिसिबल है इसकी? तो अगर इसकी परसेंटेज 20% हो जाती है और डेंसिटी इसकी 1.14 ग्राम पर ml तक पहुंच जाती है, इस लिमिट तक पहुंचने के बाद अब सेल को चार्जिंग की रिक्वायरमेंट होगी। समझ गए सब बातें वाली? देन बैटरी विल रिक्वायर चार्जिंग। क्लियर? तो ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शंस हैं। डिस्चार्जिंग की रिएक्शंस को आप नोट कीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं चार्जिंग में क्या होगा। ओके बच्चे, तो अब डिस्चार्जिंग होते होते हमारे इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन यहां तक पहुंच चुकी है। दिस इज द परमिसिबल लिमिट। इसके बाद हमें चार्जिंग करनी है। तो चार्जिंग करने के लिए जो वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे वो वोल्टेज 12 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है दैट एक्सटर्नल वोल्टेज जो हम उसमें प्रोवाइड करवाएंगे दैट हैज टू बी मोर देन 12 वोल्ट। वो जब एक्सटर्नल वोल्टेज इंटरनल वोल्टेज से ज्यादा होती है, सेल रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है। तो जब इतनी वोल्टेज में प्रोवाइड करवा दूंगा तो जो एनोड है दैट विल कन्वर्ट इनटू कैथोड, और जो कैथोड है दैट विल कन्वर्ट इनटू एनोड। एंड जो हमने डिस्चार्जिंग के समय सेल रिएक्शन लिखी थी वो सेल रिएक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है? तो क्या होगी सेल रिएक्शन? मैं एक बार डिस्चार्जिंग की लिखता हूं, डिस्चार्जिंग के साथ हम एक बार चार्जिंग को मेंशन करेंगे। तो प्रीवियसली हमने क्या लिखा था एनोड पे? हमने लिखा था Pb प्लस सल्फेट आयन विल चेंज इनटू Pb सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये एनोड पे हुआ था। अब क्योंकि एनोड कैथोड बन चुका है तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो इट विल बी रिटन एज Pb सल्फेट विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Pb एंड सल्फेट आयंस। समझ गए बात ये वाली? मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। सिमिलरली प्रीवियसली जो कैथोड पर हुआ था, प्रीवियसली कैथोड पर क्या हुआ था? कैथोड पर हुआ था रिडक्शन। किसका हुआ था? PbO2 का सल्फेट आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन गेन किए गए थे और हमें मिला था Pb सल्फेट प्लस वाटर। अब क्योंकि रिएक्शन रिवर्स हुई है तो कैथोड अब एनोड का काम करेगा। रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी तो दैट विल बिकम Pb सल्फेट प्लस 2 वाटर molecules will convert into PbO2
प्लस सल्फेट आयंस प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। तो 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देंगे। समझ गए बात ये वाली। इसको ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ओवरऑल रिएक्शन एंड दैट विल बिकम लाइक दिस। ठीक है, so this will be the overall reaction that will be getting. So as you can see in the reverse reaction we are obtaining sulfuric acid, तो फिर से कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे ही हमारी कंसंट्रेशन यहां तक पहुंच जाएगी हमारा सेल कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा एंड देन वी कैन यूज इट अगेन। समझ गए सब बात ये वाली? वेरी गुड, नोट कर लेंगे इसको। ओके बच्चे, तो अपने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट सेकेंडरी सेल विच इज निकल कैडमियम सेल। इसको हम NiCd सेल भी कहते हैं, यानी कि निकल कैडमियम, और इसको हम NiCad नाइकैड सेल भी कहते हैं। इट इज ए रिवर्सिबल सेल, रिचार्जेबल सेल होता है ये। और ड्राई सेल की तरह दिखता है, इसकी शेप ऐसी होती है, बट इट इज ए वेट सेल। तो निकल कैडमियम सेल एक वेट सेल है। वेट सेल क्यों है? क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं वो गीला होता है। ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं वो पेस्ट की फॉर्म में होता है, ऑलमोस्ट ड्राई होता है, और ये गीला होता है, मॉइस्ट होता है। तो कैसा डायग्राम है इसका? दिस इज ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड दिस इज सेपरेटर। सेपरेटर का काम है इलेक्ट्रोड्स को आपस में टच ना होने देने का, बिकॉज अगर इलेक्ट्रोड्स टच हो जाती है तो देयर विल बी ए शॉर्ट सर्किट और बैटरी हमारी डेड हो जाएगी। ठीक है, तो पतली सी प्लेट्स हमारे पास है, बिल्कुल थिन प्लेट्स होंगी कैडमियम की और निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की, या फिर हम निकल हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं यहां पे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज निकल हाइड्रोक्साइड। तो कोई भी यूज हम कर सकते हैं। इन दोनों ही केस में निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 की है। ठीक है, तो क्योंकि अब ये निकल कैथोड का काम कर रहा है तो रिडक्शन में पार्ट लेगा, कैडमियम एनोड का काम कर रहा है तो ऑक्सीडेशन में पार्ट लेगा। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? वी कैन यूज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वी कैन यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो चेक करते हैं अब कौन सी रिएक्शन होती है एनोड पर। एनोड पर प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन में कैडमियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में चेंज होगा कैडमियम हाइड्रोक्साइड में और इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। अब चेक करते हैं कैथोड पर क्या होगा। कैथोड पर प्रोसेस होती है रिडक्शन की, तो रिड्यूस कौन होगा? निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। तो NiOOH in the presence of water it will take 2 electrons to change into NiOH whole twice nickel hydroxide plus 2 OH negative will be released। इसे बैलेंस कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग दैट बाय 2 एंड दैट बाय 2, तो ये होगी बैलेंस। अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि हम इन दोनों को ऐड करने वाले हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? हमें मिलेगी ओवरऑल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स कट, OH नेगेटिव से OH नेगेटिव कैंसिल। मुझे क्या मिला? मुझे मिला कैडमियम +2 NiOOH +2 वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड इससे मुझे मिलेगा कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस मुझे मिलेगा निकल हाइड्रोक्साइड। सो दिस विल बी द ओवरऑल रिएक्शन। ये कब हो रही है? ये हो रही है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ठीक है, तो जब चार्जिंग करेंगे तो क्या होगा? इसका बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। कितने वोल्ट पे चार्जिंग करनी पड़ेगी हमें?
उसके लिए पहले पता करते हैं कि ये बैटरी कितने वोल्ट की है। तो निकल कैडमियम सेल की जो वोल्टेज होती है 1.3 वोल्ट होती है, और ये 1.2 वोल्ट भी हो सकती है। 1.3 वोल्ट इज द मैक्सिमम वोल्टेज इट कैन गिव, बट 1.2 के आसपास रहती है ये। तो अगर मैं एक्सटर्नल वोल्टेज को ज्यादा रखता हूं 1.3 वोल्ट पे, देन इस सेल की चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, और चार्जिंग में जो रिएक्शंस है ये रिवर्स हो जाएंगी। आई थिंक सभी को ये बात समझ में आई होगी, नोट कर लेंगे।